यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल में 2025 से 2029 के लिए किस कंट्री को इलेक्ट किया गया है? तो ये कंट्री है ओमान, जिसको यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर की काउंसिल में साल 2025 से 2029 तक के लिए इलेक्ट किया गया है। 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जिसको आयोजित किया गया था समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहां पे मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल के लिए इलेक्शंस हुए थे, जहां पे ओमान को इलेक्ट किया गया है साल 2025 से 2029 के लिए। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर की बात करें तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1971 में, और इस प्रोग्राम की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, मैब आईसीसी। इसमें 34 मेंबर कंट्रीज होती है, 34 मेंबर कंट्रीज होती हैं, जिसमें से एक अब ओमान हो गई है। करंट रोड मैप की बात करें तो जो मैन एंड बायोस्फीयर का करंट रोड मैप इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो साल 2015 से 2025 तक लागू किया जाएगा, और उसके बाद नया रोड मैप आएगा जो कि अडॉप्ट किया जाएगा 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व चाइना में, जिसको आयोजित किया जाएगा शायद अगले महीने 2025 में। और जो ये रोड मैप होगा वो होगा साल 2025 से 2035 तक के लिए। तो ये भी एक हल्की सी इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये साउथ अफ्रीका के सेनूरन मुथुस्वामी है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये थोड़ा एशियन नाम है। तो साउथ अफ्रीका के सेनूरन मुथुस्वामी है, जिनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2025 विमेन की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका की लॉरा वुलवार्ड हैं, जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ विमेन सेक्शन में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं। प्लेयर मेन में जो प्लेयर हुए हैं वो हैं सेनूरन मुथुस्वामी, जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, और आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड दिया गया है वो साउथ अफ्रीका की ही लॉरा वुलवार्ड है, जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑपरेशन अखंड प्रहार कहां पे कंडक्ट किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया है ऑपरेशन अखंड प्रहार। इसका पर्पस क्या है? तो ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, और ये पार्ट है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल का। कंडक्ट किया गया था सदर्न कमांड इंडियन आर्मी द्वारा। 2029 के स्पेस मिशन के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए, जो आंध्र प्रदेश से आती हैं? तो ये है कुंचल केवल रेड्डी, जिनको सिलेक्ट किया गया है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए साल 2029 के स्पेस मिशन के लिए। कुंचला केवल रेड्डी, जिनकी उम्र महज 17 वर्ष की है और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है 4 ईयर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनको ट्रेन किया जाएगा टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज फ्लोरिडा द्वारा, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होगा वो 2026 से 29 के लिए होगा। ग्लोबल सिलेक्शन स्टैट्स की बात करें तो 36 कंट्रीज से सिर्फ 150 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें से एक है 17 वर्षीय कुंचला केवल रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से आती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स के अंदर टोटल एडिशनल क्रेडिट अवेलेबल कितना किया गया है? तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट अवेलेबल किया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स स्कीम के अंदर। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, जिसके अंदर जो एडिशनल क्रेडिट अवेलेबिलिटी दी गई है वो 20,000 करोड़ रुपए तक की दी गई है। इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री होगी। और गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो जैसे आप कोई लोन लेते हैं तो उसके लिए गारंटर चाहिए होता है, तो गारंटी जो प्रोवाइड करेगा वो होगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, एनसीजीटीसी। गारंटी कवरेज जो ये 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। लोन टाइप क्या होगा? तो कोलैटरल फ्री क्रेडिट दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को, और एलिजिबल बेनिफिशियरीज जो है वो एमएसएमई और नॉन एमएसएमई दोनों ही एक्सपोर्टर्स के लिए ये स्कीम जारी की गई है। इंडिया और बहरीन के बीच कौन से दो प्लेटफॉर्म्स को लिंक किया गया है रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए? तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया का यूपीआई और बहरीन का फावरी प्लस। बहरीन का फावरी प्लस है, जिसको इंटीग्रेट किया गया है इंडिया के यूपीआई के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इंडिया और बहरीन ने इंटीग्रेशन किया है। तो इंडिया की तरफ से जो इंटीग्रेट किया जाएगा प्लेटफॉर्म वो होगा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और बहरीन का जो प्लेटफॉर्म है वो है फावरी प्लस, जो कि रियल टाइम फंड ट्रांसफर है अंडर ईएफटीएस, ठीक है। तो ये बहरीन का प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसमें। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के अंदर कितनी लैंग्वेजेस में सम्मानित किया गया है? तो 24 इंडियन लैंग्वेजेस में सम्मानित किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार को।
बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है अनाउंस किए जा चुके हैं। किसने अनाउंस किया है? तो साहित्य अकादमी ने अनाउंस किया है। पर्पस क्या होता है? तो नाम से समझ में आ रहा है, बाल साहित्य या चिल्ड्रन लिटरेचर को रिकॉग्नाइज करके उनको सम्मान देना। कितनी लैंग्वेजेस में? भारतीय लैंग्वेजेस में तो 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार सम्मानित किए जाते हैं। कब ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी? तो 14 नवंबर 2025 को चिल्ड्रंस डे के दिन ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, जिसको प्रिजाइड किया था माधव कौशिक जी ने, जो कि साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट है। कैश प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैश प्राइस जो है 50,000 रुपए कैश प्राइस दिया जाता है और साथ ही एक ब्रोंज का प्लाक रहता है वो दिया जाता है। ठीक है, तो कैश प्राइस भी याद रखिएगा, 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अब हम लोग रिस्पेक्टिव प्राइजेस देख लेते हैं। तो असमीज भाषा में जो दिया गया है ये पुरस्कार, वो सुरेंद्र मोहन दास जी को दिया गया है मैनहातर पद्य के लिए, जो कि एक पोएट्री है। बंगाली में त्रिदीप कुमार चट्टोपाध्याय को दिया गया है शॉर्ट स्टोरीज के लिए, जिसका टाइटल है एकोनो गए कांटा दे। बोडो में दिया गया है विनय कुमार ब्रह्मा को, किसके लिए? शॉर्ट स्टोरीज के लिए, खांटी बारसवन अर अंकु दनाई के लिए। ठीक है। डोगरी में पीएल परिहार शौक को दिया गया है पोएट्री के लिए, नान्ही तोर, नान्ही तोर। इंग्लिश में नितिन कुशलप्पा एमपी को दिया गया है, किसके लिए? दक्षिण सदर्न साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, ये स्टोरीज का कलेक्शन है, इसके लिए दिया गया है। गुजराती में जो सम्मान दिया गया है वो कृतिदा ब्रह्मदत्त जी को दिया गया है, जो टिंचाक लिखा है जिन्होंने, और ये पोएट्री है। हिंदी में ध्यान दीजिए, सुशील शुक्ला जी को दिया गया है और इन्होंने नॉन फिक्शन एंड मेमोयर लिखा है, जिसका टाइटल है 1/12, 1/12। कन्नड़ में यह सम्मान प्राप्त हुआ है नोटबुक को, जो कि शॉर्ट स्टोरीज है, जिसको लिखा गया है केव शिवलंगपा हांडीहाल द्वारा। कश्मीर में ये सम्मान दिया गया है इजहार मुबाशिर को, सूचरे टे टूचरे ग्यूश, ये कुछ ऐसे नाम होंगे, आप ध्यान में रखिएगा, ये शॉर्ट स्टोरीज है। कोंकणी में दिया गया है सम्मान नयन अदरकर को, जो कि जो स्टोरीज लिखा है जिन्होंने, बेला बाचाओ शंकर आनी हेर कानियों के लिए। मैथिली में यह सम्मान प्राप्त हुआ है मुन्नी कामत को, इनकी शॉर्ट स्टोरीज छुक्का के लिए। मलयालम में सम्मान दिया गया है श्रीजीत मोठेदात को, जो जिन्होंने लिखा है पेंगुइन कालूडे वनकराविल, जो नॉवेल है। मणिपुरी में सम्मान प्राप्त हुआ है शांतो एम को, आंगा सिंह गी शाना बुगशिंडा प्ले के लिए। मराठी में सुरेश गोविंदराव सावंत जी को दिया गया है और इनकी जो पोएट्री है अभिमाया, इसके लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। नेपाली भाषा में जो सम्मान दिया गया है वो सांगमू लेप्चा को दिया गया है शांतिवन नॉवेल के लिए। ओडिया में सम्मान दिया गया है राजकिशोर पारही को, केटे फुला पुच्ची, जो कि पोएट्री है, इसके लिए। पंजाबी में पली खादिम दिया गया है, सम्मान प्राप्त हुआ है अमृतपाल सिंह जिनका नाम है, और इनकी नॉवेल है जाडू पट्टा, इसके लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। राजस्थानी के लिए दिया गया है भोगीलाल पट्टीदार को, जिनका प्ले है पान के रिवू नी पीड़ा। संस्कृत में यह सम्मान दिया गया है प्रीति आर पुजारा जी को, जिन्होंने पोएट्री लिखी है बाल शिवम के नाम से। संतली में यह सम्मान दिया गया है हरालाल मुर्मू जी को, जो कि सोना मिरुआग संदेश एक पोएट्री लिखा है जिन्होंने। सिंधी में ये सम्मान दिया गया है हीना अनगानी हीर, जो कि लिखा है जिन्होंने आसमानी परी नाम की पोएट्री। तमिल में ये दिया गया है सम्मान विष्णुपुरम सरवनन को, ओटराई सिरांगू ओविया नॉवेल के लिए। तेलुगु में ये सम्मान दिया गया है गंगा शेट्टी शिव कुमार को, कबुरला देवथा, जो कि स्टोरी है इनके लिए। और उर्दू में ये सम्मान दिया गया है गजनफर इकबाल को, कौमी सितारे के लिए, जो कि एक आर्टिकल है। इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप कहां पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में। इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में, और ये इंडिया के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे का एक ग्रुप है पी क्वेस्ट ग्रुप, इसके द्वारा डेवलप किया गया है इंडिया के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को, जिसके लीड साइंटिस्ट रहे हैं प्रोफेसर कस्तूरी साहा। टेक्नोलॉजी बेस की बात करें तो नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स है डायमंड में। वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है? तो ऑप्टिकली डिटेक्टेड मैग्नेटिक रेजोनेंस 3D मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग के लिए जो यूज किया जाता है इसमें यूज किया गया है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे की ये इनिशिएटिव है। पलक मुचल जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्यों सम्मानित किया गया है? तो 3800 हार्ट सर्जरीज को कैरी आउट करने के लिए अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए पलक मुचल जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 3800 हार्ट सर्जरीज।
पलक मुचल जो कि प्लेबैक सिंगर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है फॉर फंडिंग। इन्होंने फंड किए हैं 3800 प्लस हार्ट सर्जरीज, मतलब 3800 से ज्यादा इन्होंने हार्ट सर्जरीज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए कैरी आउट कराई है अपने पैसे से, अपनी फंडिंग से, जिसके लिए इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होता है इनका। इनकी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 13 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। कौन से बायोमार्कर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किए जाएंगे सर्वियर इंडिया के न्यू इनिशिएटिव के अंदर? तो IDH1 एंड IDH2 ये दो बायोमार्कर्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किया जाएगा सर्वर इंडिया के न्यू इनिशिएटिव के अंदर। सर्वर इंडिया एक कंपनी है। सर्वर इंडिया ने लॉन्च किया है फ्री बायोमार्क टेस्टिंग कैंसर पेशेंट्स के लिए। और फोकस कैंसर्स कौन से होंगे? तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और चोलांगी कार्सिनोमा जो हैं, ये दो फोकस कैंसर्स होंगे सर्वियर इंडिया के फ्री बायोमार्क टेस्टिंग के लिए। जो बायोमार्क्स कवर किए गए हैं वो हैं IDH1 और IDH2 म्यूटेशंस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्वियर इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन कौन से म्यूटेशंस? IDH1 एंड IDH2। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर वेफर्स एंड इनगॉट्स प्लांट किस कंपनी द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? तो ये कंपनी है टाटा पावर, जिन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर वेफर्स और इनगॉट्स प्लांट को स्टैब्लिश किया है। टाटा पावर ने स्टैब्लिश किया है इंडिया का लार्जेस्ट सोलर वेफर्स एंड इनगॉट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसकी कैपेसिटी होगी 10 गीगावाट की, इनगॉट्स प्लस वेफर्स की। करेंट जो कैपेसिटी है वो 4.9 गीगावाट की है, जिसको बढ़ा के 10 गीगावाट कर दिया जाएगा, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सोलर वेफर्स एंड इनगॉट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगी। अभी लोकेशन जो है फाइनलाइज नहीं की गई है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया की रैंक है 15th ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा, जो कि एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है, जर्मनी बेस्ड है। और इसमें कहाँ पे रिलीज किया गया था? तो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट समिट जो COP30 हो रही है ब्राजील में, वहां पे इसको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को रिलीज किया गया था। इंडिया की जो रैंक है वो है 15th, जो कि इंप्रूव हुई है फ्रॉम 10th लास्ट ईयर जो रैंक थी 10th थी, अब इस बार 15th है। इंडिया की लॉन्ग टर्म रैंक की बात करें, और लॉन्ग टर्म रैंक का क्या था रेंज? तो 1995 से 2024 तक इंडिया की लॉन्ग टर्म रैंक है 9th, जो कि इंप्रूव हुई है 8th से। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की बात करें लॉन्ग टर्म में, मतलब 1995 से 2024 में, तो ये है डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज 2024 की कौन सी हैं? सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स जो ग्रेनेडा है और शैड है, ये कंट्रीज थी मोस्ट अफेक्टेड एज पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। नवंबर 2025 में यूएस एम्बेसडर टू इंडिया की शपथ किसने ली है? तो इनका नाम है सर्जियो गौर, जो कि अगले यूएस एम्बेसडर टू इंडिया होंगे। इनको शपथ दिलाई गई है 11 नवंबर 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे कंस्ट्रक्टर डे ऑटोमोबाइल्स के पहले इंडियन जो इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है? तो ये है शैलेश चंद्रा जी, जो कि पहले भारतीय होंगे जो कि इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे कंस्ट्रक्टर डे ऑटोमोबाइल। शैलेश चंद्रा जी जो हैं ये पहले इंडियन होंगे जो कि लीड करेंगे OICA को, और वाइस प्रेसिडेंट होंगे OICA के हिल्डेगार्ड मुलर। ठीक है, हिल्डेगार्ड मुलर जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और शैलेश चंद्रा जी ये भारतीय हैं जो कि प्रेसिडेंट होंगे। ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म देखें तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे कंस्ट्रक्टर डे ऑटोमोबाइल इसका फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। इसका रोल क्या होता है? तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं व्हीकल सेफ्टी के लिए, एमिशंस के लिए, इनोवेशन के लिए, एटसेट्रा। तो शैलेश चंद्रा जी ये पहले भारतीय होंगे जो कि OICA प्रेसिडेंट होंगे, और हिल्डेगार्ड मुलर जो है ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं।